वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 2014 फरवरी में पूछे गए पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग इस पेपर के जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 4th के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। यहाँ पे कुछ इस तरह की समस्या बच्चों को दी, तो एक छात्र ने इस तरह की यानी कि आंसर लिखा, इस तरह समस्या को सॉल्व किया। मुंबई के सामने उसने लिखा जितने बस स्टॉप है, और दिल्ली में 127 ज़्यादा थे तो उसने 336 के आगे 127 लिख दिया और उसने उसको जोड़ा और जोड़ भी बिल्कुल सही किया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। जाहिर सी बात है, जब बच्चे ने सब कुछ सही किया है तो वो एक पॉजिटिव रिपोर्ट देगा। पहला देखिए क्या है, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। दूसरा क्या है, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने समस्या बिल्कुल सही तरीके से हल की है। लेकिन फिर भी हम लोग तीसरा भी पढ़ लेंगे। तीसरा क्या है कि छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई। ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने बिल्कुल सही अपनाई है। चौथा क्या है कि छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। उसने बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किया था, लिखा भी बिल्कुल सही था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी छात्र को नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। संख्या क्या लिखी है? 306, 408, 4008 और 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 36, 40, 8, 408, 4010। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि, यहाँ पे बताना है कि ये कारण क्या है गलती का। पहला देखिए क्या लिखा है। पहला ऑप्शन दिया है कि छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा कष्टदायक लगती है। ऑप्शन 2 क्या है कि छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। ऑप्शन तीसरा क्या है कि छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन 4 है कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। यहाँ पे यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? देखिए, अगर आपने एनसीएफ सही से पढ़ा है तो वहाँ पे 3 वर्ड दिए थे कि महत्वाकांक्षी मतलब क्या होता है? एम्बिशियस, एम से रिलेटेड है ये। जब बच्चे का यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या है? महत्वाकांक्षी मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एम बनाए, एम्बिशियस हो, तो इसके साथ क्या जुड़ा होगा? पहला क्या है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की यहाँ पे किसकी उपलब्धि होगी? संकीर्ण उद्देश्यों मतलब क्या होता है? संकीर्ण जब आएगा जब बच्चे को आप बेसिक सिखा रहे हो, बेसिक ऑपरेशनल्स यानी कि संक्रियाएं, जोड़ना है, घटाना है, इस तरह की जो बेसिक सिखा रहे हो, संख्याओं का ज्ञान देना, तो तब किसकी उपलब्धि होगी? तब संकीर्ण उद्देश्यों की होगी। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण। तो ये जब वर्ड आपको दिखे तो इसमें किसकी उपलब्धि होती है? उच्च उद्देश्यों की, यानी कि यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा 4th के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा। ठीक है, पहला क्या है? केवल सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना। एक तो आप जहाँ पर भी केवल दिखा करें वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया करें। तो यहाँ पे भी केवल है, यहाँ पर भी केवल है और यहाँ पर भी केवल है, और यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। यानी कि इसका क्या मतलब है? गणित की लंबी आकृति,
पहला देखिए क्या है, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। दूसरा क्या है, गणित के खेलों का सृजन। तीसरा क्या है, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। या फिर चौथा क्या है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाना। यानी कि आप बेसिक से ही तो हायर पे जाएंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बेसिक समझाएंगे, फिर आप हायर पे ले जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री समझाएंगे, अलजेब्रा समझाएंगे, लेकिन एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, इसका यही मतलब होता है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 यानी कि ये किस तरह का क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा, यानी कि इस क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन को ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन बनाना है। पहला क्या है, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। तो ये भी क्या है, ये भी क्लोज एंडेड है, ये भी क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन है। तीसरा देखिए क्या है, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। तो इसके कई आंसर आ सकते हैं, जैसे कि 1+7 भी 8 होगा, या 4+4 भी 8 होगा, या फिर 3+5 भी हो सकता है, या 5+3। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? पहला देखिए क्या है, अन्य की सहायता करना। दूसरा क्या है, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। या तीसरा क्या है, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। या फिर चौथा क्या है, सहयोग की संवेदनशीलता। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षिका ने कक्षा 5th में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। पहला देखिए क्या है ऑप्शन, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। या फिर सेकंड क्या है, परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। या फिर तीसरा क्या है, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तशील बनाने की। या फिर चौथा क्या है, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो यहाँ पे क्या कर रही है एक शिक्षिका, किसका प्रयास कर रही है, इस तरह की एक्टिविटी करा के वो यानी कि रियल लाइफ से जोड़ रही है, वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ा रही है, संबंध स्थापित कर रही है, संबंध बनाने में सहायता कर रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने उत्तर दिया कि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ये संकेत करता है, यानी कि उसने पी क्यू को क्या कर दिया, ए बी कर दिया, आर एस को भी उसने ए बी कर दिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये संकेत करता है, पहला क्या है, संकल्पनात्मक त्रुटि को। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल ये गलती है। या फिर सेकंड क्या है, कार्य विधिक त्रुटि को, यानी कि प्रोसीजर में ये गलती है। या फिर तीसरा क्या है, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण ये गलती हुई है। या फिर चौथा क्या है, पढ़ने की त्रुटि को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, यानी कि उसको आदत हो गई है, आदत है कि ए बी बोलना, यानी कि लाइन को वो ए बी बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। ये प्रश्न संकेत करता है, पहला क्या है, सोचने के उस उच्च स्तर को। या फिर दूसरा क्या है, विश्लेषणात्मक सोच को। या फिर तीसरा क्या है, आकाशीय सोच को, यानी कि स्पेशल थिंकिंग। या फिर चौथा क्या है, सोचने के निम्न स्तर को। तो यहाँ पे उसने सिंपल कह दिया कि 5 भिन्नों की सूची बनाइए, ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 4 हो जाएगा कि सोचने के निम्न स्तर को। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 है कक्षा 3 में, यहाँ थर्ड क्लास की बात हो रही है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से गुणा करना। दूसरा क्या है, गुणन के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज, क्रय गुण और समूह गुण। तीसरा क्या है, गुणन पर आधारित शब्द समस्या। चौथा क्या है, 3 अंक की संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्लास थर्ड में गुणन यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। पहला क्या है, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। या फिर दूसरा क्या है, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किए जाएं ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। ऑप्शन तीसरा है, कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। चौथा क्या है, कोई कारपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्या जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34, 451 डिवाइडेड बाय 11 आदि दी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि कोई ग्रुप यानी कि सामूहिक परियोजना है जिसमें 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में खेल, कला, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं ये बताना है। इस तरह का एक डायग्राम दिया जिसमें बच्चों से कहा गया कि कुल कितने आयत हैं। तो उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, पहला क्या है, शिक्षार्थी के ज्ञान की, क्या इसकी नॉलेज की टेस्ट हो रही है, या फिर सेकंड क्या है, शिक्षार्थी के समझ की, या फिर तीसरा क्या है, शिक्षार्थी की सृजनता की। यहाँ पे कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हो रही है तो ऑप्शन तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन चौथा क्या है, शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति की। यहाँ पे ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जांच हो रही है समझ की। ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा 2 में घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त स्थान यानी कि जो स्थान है इसको भरने के लिए कहा। तो यहाँ पे इस तरह का यानी कि डायग्राम बनाया एक टीचर ने, और यहाँ पे जो खाली जगह है यानी कि जो सर्किल्स हैं इसको फिल करने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, इस तरह की जो ये एक्टिविटी करा रहा है इस तरह के अभ्यास का उद्देश्य बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है संकलन और व्यवकलन यानी कि जोड़ना और घटाने की कुशलता को प्रबल करना। या फिर दूसरा क्या है, संकलित मूल्यांकन। या फिर तीसरा क्या है, छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना। या फिर चौथा क्या है, मस्तिष्क का गणितीयकरण। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जोड़ना और घटाना ही है। आप अगर एक्टिविटी देखेंगे इस तरह का जो अभ्यास है इसमें जोड़ना है और घटाना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, कुशलता को प्रबल करना जोड़ने और घटाने की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा 2 में सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स और विषम संख्या ऑड की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या का साथ युगलन यानी कि पेयर के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया, यानी कि बताया। इस तरह समझाया गया है सम संख्या और विषम संख्या को कि जो पेयर में होता है वो सम होती है और जो सिंगल होता है वो विषम होती है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से ये जांच करने के लिए कहा कि वह ये देखें कि पहला देखिए क्या है, रंगों के डिब्बों में क्रियॉन्स की कुल संख्या सम है या विषम है, यानी कि जो रंग होते हैं तो उसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं कलर्स। या फिर दूसरा क्या है, उन्होंने एक इस तरह का क्वेश्चन दिया और दूसरा देखिए क्या दिया है कि उनकी गणित की कॉपी में कागज़ों यानी कि पेजों की संख्या सम है या विषम है। इस तरह के 2 उन्होंने काम दिए देखने के। तो ये पूछ रहे हैं कि क्रेयॉन और पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का ये कार्य पहला क्या है, अधिगम के लिए मूल्यांकन है।
या अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, या अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या अधिगम का मूल्यांकन है। ये अधिगम के लिए मूल्यांकन है कि बच्चे ने समझ में आया बच्चे को कि नहीं आया सम संख्या विषम संख्या कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 15 था, 14 नहीं। टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस पेपर के। 2014 फरवरी के पेपर के क्वेश्चन पेडागोजी के कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।